130 करोड़ की आबादी को जिस पल का इंतजार था वो पल आज आया जब कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े अभियान की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र के साथ इस अभियान की शुरुआत की। अब तक वैक्सीनेशन के करीब 5 घंटे हो चुके हैं। पूरा देश पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है, लेकिन सियासत है कि इसमें भी अपना रास्ता खोज रही है। वैक्सीन का देश में डंका है, लेकिन कांग्रेस को इस पर शंका है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया कि सरकार के बड़े मंत्रियों ने टीका क्यों नहीं लगवाया। कांग्रेस अखिलेश यादव से भी सीख नहीं ले पाई, जिन्होंने वैक्सीन पर आज यू टर्न लिया और टीकाकरण का स्वागत किया। मनीष तिवारी के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पलटवार किया और इससे पहले अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने अफवाह और दुष्प्रचार से लोगों को सावधान रहने की अपील की थी। और साथ ही आपको बता दें, करीब 5 घंटे हो चुके हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसको लेकर वैक्सीन पर कोई चिंता जाहिर की जानी चाहिए। हालांकि राजनीति इसमें जरूर अपना रास्ता खोज रही है और बार बार वैक्सीन के जरिए राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें मौजूद थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएस येदियुरप्पा। और वैक्सीनेशन पूरे देश भर में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में इस वक्त चल रहा है। गर्व का दिन है देश के लिए, देशवासियों के लिए। ऐसे वक्त में जब 10-11 महीने कोरोना ने सबको परेशान कर रखा, दो देश में बनी हुई वैक्सीन, देश में बनाई गई वैक्सीन अब आ गई है और लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को आज से लगना शुरू हो गई है। उसके बाद भी इस पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों वैक्सीन पर राजनीति हो रही है। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर लेकर किस तरह से राजनीति की, वो एक बार देख लीजिए। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया हैं, अमेरिका में जो बाइडेन हैं, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है।
कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की शुरुआत। देश में शुरू हुए टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान। दुनिया में भारत का डंका, लेकिन कांग्रेस को शंका। कांग्रेस के वार पर सरकार का पलटवार। किसी भी तरह के दुष्प्रचार, अफवाहों का या गलत फहमियां जो पैदा की जाने की कोशिश हो रही है, उसका किसी भी कीमत पर शिकार ना हो। ऐसी भ्रांति ना फैलाए। अगर उनको इटली मेड चश्मा पहने हैं, जरा इंडिया मेड चश्मा पहन के इंडिया मेड वैक्सीन लगा रहे हैं तो देश का भला होगा। सवाल उठाने वाले अखिलेश बोले, स्वागत है वैक्सीन का श्री गणेश। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट या डॉक्टर या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं। पीएम ने दी अफवाह से बचने की हिदायत। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देखिए, एक तरफ देश भर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, और दूसरी तरफ उस पर राजनीति हो रही है। और क्यों ये राजनीति हो रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जीवीआर शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। गुरु प्रकाश, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जब वैक्सीन बन रही थी तब भी राजनीति हो रही थी, वैक्सीन आने की बात हो रही थी तब भी राजनीति हो रही थी, अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया तब भी राजनीति हो रही है, क्यों? है और आज मनीष तिवारी जी जो कि तथाकथित जाते हैं जी के साथ गठबंधन कर लिया है और बहुत ही तर्कहीन, आधारहीन, अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है। जब पूरी की पूरी दुनिया, मैं आपके माध्यम से आज एबीपी के दर्शकों के समक्ष बात रखना चाहता हूं कि पूरी की पूरी दुनिया, और आदर्श जी ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ एमओयू साइन हो गया है कि भाई उन देशों में भी हम लोगों को वैक्सीन की सप्लाई करनी है। हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है, वो चाहे श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, ये भी हमारे तरफ गौर फरमा रहा है, देख रहा है कि भाई जब देश को जरूरत है तो हम लोग आगे आकर के हेल्थ डिप्लोमेसी में, जिस प्रकार पूरे कोरोना कालांश में हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर आपदा में अवसर है, हर समस्या में समाधान है, इस रूप में प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर के काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षों की जहां तक बात है, मैं ये बोलकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब उनके खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाता है, चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, एयर स्ट्राइक जब बालाकोट पे होता है तो एयरफोर्स खराब हो जाता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आर्मी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगते हैं, जब यूनाइटेड नेशन से भारत की तारीफ होती है तो यूनाइटेड नेशन में भी भाजपा का हाथ मिला हुआ है, अभी आईएमएफ तारीफ करता है तो आईएमएफ भी खराब है। तो उनके लिए मनीष तिवारी जी को प्रासंगिक बने रहने के लिए राजनीति में ये सब बोलना पड़ता है, तो ये उनकी जो बाध्यता हम समझ सकते हैं। लेकिन पूरा देश अच्छे से तैयार है। आज एक ऐतिहासिक मौका है, एक ऐतिहासिक दिन है और हम इसका आगाज बहुत ही सकारात्मक रूप से कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सुन रहे थे गुरु प्रकाश जी को। सवाल बड़ा यही है कि क्यों, जब वैक्सीन का डंका पूरे देश में आज बज रहा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लोगों तक वैक्सीन पहुंच रही है, 5 घंटे हो गए, अच्छी बात यह है कि अभी तक कहीं से कोई इस तरह की जो शंकाएं उठ रही थी वैसी कोई खबर नहीं आई है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की बातें कर रही है कि इसने नहीं लगवाया, उसने नहीं लगवाया? अरे फ्रंटलाइन वर्कर्स लगवा रहे हैं हमारे। हाँ, ये जो लास्ट में आपने कहा, यही बात भारतीय जनता पार्टी नहीं बता रही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से बार बार, अच्छी बात है वैक्सीन आई है, वैक्सीन लग रही है, विज्ञान जो देश के वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर किसी को शक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इवेंट मार्केटिंग है, इस पे लोगों को शक रहता है। ये मार्केटिंग, हर चीज का इवेंट मार्केटिंग करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, देश की गरीब जनता को कब लगेगा? ये सरकार क्यों नहीं खा जाती इस शब्द को? सरकार गरीब जनता की बात क्यों नहीं करना चाहती? आम जनता की सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती? इसमें सरकार को क्या दिक्कत है शब्द इस्तेमाल करने में कि देश की हर जनता को, देश के हर नागरिक को, हर हिंदुस्तानी को ये वैक्सीन लगेगी और वो सुरक्षित होंगी? ये शब्द सरकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है? सरकार आस्ते से आधा शब्द खा जाती है। ये बोलती है आज से वैक्सीन लगना शुरू हो गया, पूरे देशवासियों को वैक्सीन लग रहा है, यही तो बोलती है। पूरे देशवासियों को आप नहीं लगा रहे हो,
यही हम जानना चाहते हैं पूरे देशवासियों को वैक्सीन कब लगेगी, क्योंकि पूरा देश इस तरफ देख रहा है कि कब वैक्सीन लगेगी और हम सुरक्षित होंगे। आप सिर्फ फ्रंटलाइनर को, क्लिनिकल इस्तेमाल जो लोग हैं उनको आप उनको आप लगा रहे हो, तो ये आप बोलो ना, क्लियरली बोलो ना कि हम सिर्फ फ्रंटलाइनर को लगा रहे हैं, अभी जो आम जनता है उसको नहीं लगा रहे हैं। ये क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही है सरकार। बार बार सरकार आधा शब्द खा जाती है। ये चिंता का विषय है कि आप सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करोगे या भदौरिया जी सरकार क्या कह रही है पता नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज अगर आप लगातार देख रहे हो तो किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, किसका पहले वैक्सीनेशन होगा, किसको बाद में वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन का आधार क्या होगा, बहुत डिटेल में लगातार एक अभियान की तरह एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक एक जानकारी पहुंचा रहा है। तो अब आप मार्केटिंग में चले जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन लगना शुरू हो गई, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करेगी तो बोला जाएगा ना। हर चीज के लिए इवेंट मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है देश में वैक्सीन आई है, अच्छी बात है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है और देश के फ्रंट लाइनर्स को अभी लग रही है, आम जनता को अभी नहीं लग रही है। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार जल्दी से फ्री में गरीब जनता को लगाए, जल्दी जितनी जल्दी हो सके फ्री में गरीब जनता को लगाए, क्योंकि गरीब जनता को तो वैसे ही आपने आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, आम जनता को भी आपने, मिडिल क्लास को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है, क्योंकि आपने रोजगार देने की बात की थी और रोजगार तो दिया नहीं आपने। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 6 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल बेरोजगार हो गए। आप बताइए उन बेरोजगार लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, उनको भी इस देश में सुरक्षित रहने का अधिकार है ना, उनको आप फ्री में वैक्सीन कब लगाएंगे? कोरोना काल से जो लोगों सबका अधिकार है। अनुराग भदौरिया साहब, मैं आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी आपके पास भी, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब मेरी एक बात सुन लीजिए, सबको अधिकार है, लेकिन बड़ा सवाल ये है फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है तो उसमें दिक्कत क्यों है? उनको लगना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कोरोना काल में सबसे आगे खड़े रहे और अभी भी लोगों को वही बचा रहे हैं। सर अरे मैं तो उनको बधाई दे रहा हूँ कि फ्रंट लाइनर्स को लगा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ उनको दूसरों को भी तो लगाओ ना। तो आप फ्रंट लाइनर को लगा रहे हो, अच्छी बात है, तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दूसरों को भी तो लगनी चाहिए ना, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब क्लास है, जिसको फ्री में वैक्सीन सरकार क्यों नहीं अनाउंस करती? एक नहीं, वैक्सीन के ऊपर में राजनीति किसने शुरू की? गुरु प्रकाश बैठे हैं, बताएंगे। बिहार में इन्हें अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे हर बिहार में इलेक्शन में, तो फ्री वैक्सीन आप बिहार में क्यों नहीं लगाने जा रहे हैं? क्यों नहीं आप बोलते बिहार में फ्री वैक्सीन फ्री लगेगी? तो आप शब्द नहीं बोलते। उसके बाद इनके हेल्थ मिनिस्टर बोलते थे कि फ्री में पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद 3 घंटे बाद बोलते नहीं पूरे हिंदुस्तान को नहीं लगेगी, कुछ फ्रंट लाइनर्स को लगेगी। तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि जो भारत की सरकार है ये हमेशा कंफ्यूज क्यों रहती है? किसानों के बिल में तो कंफ्यूज है, किसानों की मौतें हो रही है, वहां पे नहीं बोल सकते। कंफ्यूजन तो कई जगह नजर आ रहा है ना। आपकी पार्टी भी पहले कुछ और बोल रही थी, आज स्वागत कर रही है, अब आप दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं, कल तक दूसरे तरीके से बात हो रही थी। हमने हमेशा से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में जो डिलीवरी सिस्टम है हमें भरोसा नहीं है। जिस तरह से आपने वैक्सीन को बनारस में जो मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें आपने साइकिल से वैक्सीन को ले जाते हुए देखा था। और वैक्सीन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसको टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर वैन होती है, उसके एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। आप साइकिल मैं आ रहा हूँ ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है। जीवीआर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरा मैं उनका भी रुख कर लेता हूँ। 5 सेकंड मैं दूंगा वक्त आपको, बोलिए। 5 सेकंड हमने इस पे सवाल उठाया तो इन्होंने बोला नहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ साइकिल से जाना पड़ता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में अभी भी ऐसी जगह बची है, तो आप तो कहते थे वहां तो क्यूटो मारे थे आप, तो क्यूटो की जगह वहां पे रोड तक नहीं बना पाए। अगर आपकी बात मान ली जाए तो इसके मतलब इसका भी जवाब लेंगे, गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब, जीवीआर शास्त्री साहब मौजूद है, रुक जाइए। विकास नहीं हुआ है भदौरिया साहब, एक बार जीवीआर शास्त्री साहब को भी मुझे चर्चा में ले आने दीजिए, उनको भी ले आने दीजिए चर्चा में। जीवीआर शास्त्री साहब, क्यों बार बार कांग्रेस शंका जाहिर कर रही है वैक्सीन के ऊपर? कभी ये वैक्सीन ऐसी नहीं हुई, इसका ट्रायल ऐसे नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, ये तमाम बातें उठाई जाती हैं। अब अलग मोड पे बात चली गई है कि फलाने ने नहीं लगाई, उन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन लोगों को लगाई जा रही है। क्यों इस तरह के सवाल? जो प्रोसीजर है, जहां पे जिस देश लोग मारे गए तरीके से हैंडल करना, 75% कोई वैक्सीन नहीं होते जो इन्होंने किया है। जीवीआर शास्त्री साहब, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। देश के टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अश्विनी चौबे ने टीकों को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी को भी जवाब दिया है और कहा है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। आज देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोरोना के खिलाफ आज शुरू हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं आरएमएल अस्पताल में और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ मुआयना करने आए थे। और मैं पहले बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जो यहाँ के एमएस है, उन्होंने खुद ये टीका लिया है। अश्विनी चौबे से हम सवाल पूछते हैं। सर, ये बताइए, सर टीका ले रहे हैं, क्या ये जो भ्रांतियाँ हैं अब इन सब चीज़ों से ख़त्म होगी? क्योंकि अभी भी सवाल उठ रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके अज्ञानता के कारण ये सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, अति निंदनीय है। आप देख रहे हैं कि एम्स के डायरेक्टर, यहाँ के रामलाल लोहिया के डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट स्वयं अभी टीकाकरण में भाग ले रहे हैं और स्वयं को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण वातावरण बना करके देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने कुल्हाड़ी से अपने पैर को काट रहे हैं। मुझे लगता है देश सबका है, सबको मिल करके सफल बनाना है इस अभियान को। दुनिया का सबसे बड़ा महाअभियान जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरुआत किया है, ये देश के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। और आज उत्तरायण भगवान भास्कर का उदय हो चुका है, हमें विकास की ओर आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का यह महाअभियान शुभारंभ है और ये कोविड का ये वैक्सीन सचमुच में संजीवनी और कवच बन करके कोविड का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। मैं जब उसकी बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ देर पहले मैं देख रहा था मनीष तिवारी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं अगर इतना बढ़िया है वैक्सीन तो सरकार के भी लोगों को लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। भाई सरकार पहले तो जो हमने बनाया, पहले स्वास्थ्यकर्मी, तो स्वास्थ्यकर्मी भी सरकार है और सारे लोग हैं, ऐसी भ्रांति ना फैलाए। अगर उनको इटली मेड चश्मा पहने हैं, जरा इंडिया मेड चश्मा पहन के इंडिया मेड वैक्सीन लगाएं तो देश का भला होगा। आज से ये माना जाए कि कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मैं सुन रहा था। निश्चित रूप से कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और देश के स्वर्णिम इतिहास गढ़े जा रहे हैं आज के बाद। और हमारे स्वास्थ्यकर्मी, जो भी चिकित्सा कर्मी जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा उस कोरोना कालखंड में किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ। मैं स्वयं कोरोना का रोगी होकर के अभी वहाँ से छूट के आया हूँ, तो मैं इन्हें देखा, आप भी लगवाएंगे? उनकी सेवा को मैंने देखा है। मैं बहुत ही भाव विभोर ही हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सारे प्राकृतिक चीज़ों को भी ठुकराते हुए 7 घंटा 8 घंटा तक, यहाँ तक कि खांसी हो तो थूक भी नहीं निकाल सकते। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी तपस्या। तो आज स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और जो लोग गुजर गए उनके लिए आज अर्घ्य देने का दिन है। तो मुझे विश्वास है और निश्चित रूप से मैं भी, डॉक्टर जब इजाज़त देंगे और जब 60 के 50 से पहले का उम्र का जिनको लगेगा तो मैं उस कैटेगरी में आऊँगा, तो मैं ज़रूर डॉक्टर की इजाज़त से तुरंत टीका लगाऊंगा। सट्ठा होगा पट्ठा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक तरह से राहत का भी माहौल है, खुशी का भी माहौल है और जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, अश्विनी चौबे का कहना है कि इससे कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सभी खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी। ब्रेक पर जाने से पहले अनुराग भदौरिया बहुत सारे सवाल उठा रहे थे, वाराणसी को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए उन्होंने। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अनुराग भदौरिया जी को आभार प्रकट करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने फाइनली ओन अप किया वैक्सीन को। क्योंकि उनके पार्टी के नेता जिस प्रकार मखौल उड़ा रहे थे, इस पार्टी के एमएलसी कहते नपुंसक हो जाओगे और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे, तो अनुराग जी एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और जिम्मेदार नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनका एक और प्रश्न था, मैं बताना चाहता हूँ और पूरे देश के समक्ष आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ वैक्सीनेशन होना है। मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे देश, लगभग 100 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है। हम पहले चरण में लगभग 3 करोड़ का वैक्सीनेशन करने वाले हैं। उसमें पहला 1 करोड़ जो है वो हेल्थ वर्कर के लिए है, जो दूसरे 2 करोड़ हैं उसमें सफाई कर्मचारी, प्रमुखता से उन्होंने सफाई कर्मचारी का नाम लिया है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी प्रतिबद्धता। वो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे थे सर गुरु प्रकाश जी, अनुराग भदौरिया सब मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि वैक्सीन साइकिल पे क्यों घूम रही थी, उसके लिए क्या आप साइकिल पे घूमेंगे वैक्सीन तो कैसे सुरक्षित जाएगी? सुन लीजिए भदौरिया जी, सुन लीजिए जवाब। नहीं, आपका सवाल था और बड़ा ही स्वाभाविक सवाल था कि भाई मुफ्त वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो हेल्थ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सब्जेक्ट में है। ठीक है। बिहार की सरकार ने तय किया कि हम मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे, बिहार की सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन करेगी।
अगर आपको लगता है, किसी भी स्टेट को लगता है, तो आपको संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया है। आप भी हेल्थ सब्जेक्ट का उपयोग करते हुए अपने भी वैक्सीनेशन को मुफ्त करिए, आपको किसने ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं एक बार जीवीआर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं अब भी एक्सेप्ट कर पा रही है कि वैक्सीन आ गई है, लोगों को लग रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्यों इस पर राजनीति कर रही है? नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है। जो जहाँ तक ये पूरा मुद्दे के सवाल है, जिस तरीके से जो नियम और नियत बनाना चाहिए उस तरीके से नहीं चल रहा है, क्योंकि ये अमेरिका में भी देखने के लिए मिल रहा है। अमेरिका में जो वैक्सीनेशन गया था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, वो वहीं से के वैसे ही है। आप दूसरी बात, ये इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया था, ओनली एन इमरजेंसी पर्पज। The vaccination is not proven at 75% or 99% or 95%. The vaccination must be above the 90, 95, something like that. It should be like that because आपको चेन तोड़ना है तो एटलीस्ट 7% जो इसका मतलब 70-80 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से प्लानिंग होता है, ये नहीं इमरजेंसी पर्पज के लिए। जो इमरजेंसी पर्पज की वैक्सीनेशन है तो इतना चौका चिल्ला करने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर शास्त्री, बीच में रोक रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आज सुबह से तस्वीरें आप देख रहे होंगे, चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हो, चाहे वो कोविड टास्क फोर्स के हेड हो, चाहे तमाम दूसरे जगहों पर हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, सबने टीके लगवाए। सर, फिर वैक्सीन पर सवाल क्यों हो रहे हैं? नहीं, वैक्सीन के ऊपर कोई सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से जो साइंटिफिक कम्युनिटी, जो सरकार की तरफ से ये बात कहा गया, ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ये प्रूव किया गया, तो ये बात हटा दीजिए। इमरजेंसी नहीं है, पूरा टीका है, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? ठीक है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये इमरजेंसी की यूज के लिए, इट्स ए प्रॉपर अप्रूव टीका, व्हाई नॉट लेट देम से दैट? वो बात बोलने दीजिए ना, ये बात तो कहने दीजिए। साहब, देश भर के वैज्ञानिक, देश भर के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन पता नहीं आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तमाम सवाल जो आप खड़े कर रहे हैं उसके जवाब जरूर सरकार भी देगी और दे रही है लगातार, लेकिन डॉक्टर्स की बात भी आप लोग नहीं समझ पा रहे। माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय नहीं है मेरे पास, बहुत माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि वैक्सीन आ गई, गर्व का दिन है, लेकिन उसके बावजूद उस पर राजनीति अब उतनी ही तेज हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।